पथरी होने से आप घबराइए नहीं। पथरी अगर आपको हो गई, स्टोन अगर आपको हो गई है किडनी में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको डिजिटल डॉक्टर केंद्र एक ऐसी समस्या का समाधान लेके आया है, एक ऐसा मशवरा लेके आया है, एक ऐसी नेक सलाह लेके आया है। क्योंकि जो डिजिटल डॉक्टर केंद्र के डॉक्टर हैं, जो पैनल डॉक्टरों का है, उन्होंने एक लिखित में प्रेस जारी किया है कि ताकि लोगों को आसानी हो और परेशानी से बचा जा सके, ऑपरेशन से भी छुटकारा दिलाया जा सके। तो कौन सी बात है वो, ये मैं आपको उनकी ही बात आप तक पहुंचा रहा हूं। डिजिटल डॉक्टर केंद्र के जो पैनल है 40 डॉक्टरों का, मैं उनकी राय को आप तक पेश करने जा रहा हूं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर 1 mm से लेके 2, 3, 4, 5, 6 mm तक अगर किसी को पथरी है, किसी को उसमें गुर्दे में या किडनी में मतलब पथरी हैं, तो फिर उसको ऑपरेशन कराने की या ऑपरेशन की सोच के लिए या किसी भी तरीके का टेंशन स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसे में डॉक्टर आपको अगर ऑपरेशन करने की सलाह दे रहा है तो समझ जाइए कि आपको वो हलाल करना चाहता है, आपको हलाक करना चाहता है। तो आप उनसे प्लीज़ दूर रहिएगा। चलिए, उसके बाद क्या होता है, आपको अगर पथरी होती हैं तो आप सबसे पहले खान पान में अपना परहेज शुरू कर दीजिए। परहेज में क्या होगा, बैंगन आपको जहर है, नहीं खाना है। पालक आपको जहर है, पालक नहीं लेनी है। दूध आपको चिकना नहीं लेना है। चूना आपको नहीं खाना है। टमाटर आपको देखना भी नहीं है। और भी ऐसे कुछ वस्तुएं हैं, लेकिन ये एक मुख्यतः बड़ी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के दिन में हम लोग इसको खाने के में इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो है इसको अवॉइड करिए, जितनी चीज़ें मैंने बताई। ये डिजिटल डॉक्टर केंद्र के पैनल का कहना है। दूसरी बात, अगर आपको ऑपरेशन कराने की कोई सलाह दे रहा है तो आप ऐसा कहिएगा कि ठीक है, मैं कुछ महीने के बाद आपसे मिलता हूँ और मैं ऐसा कराऊंगा अगर मेरा देसी जुगाड़ नहीं चला तो। देखिए, पहले होता ये था, जो आज के बहुत कई दशक पहले किसी को पथरी नहीं होती थी, ऐसा नहीं कि पथरी नहीं होती थी, पथरी होती थी। गुर्दे की पथरी और स्टोन, किडनी स्टोन होता था, लेकिन तब पता नहीं चलता था, लोगों को पता ही नहीं चल पाता था कि ऐसी कोई स्थिति बनी है, गुर्दे में पथरी है, क्योंकि तब जांच नहीं होती थी। इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ी बात मतलब होती थी, लेकिन गांव के नज़रिए से देखा जाए तो गांव में नहीं होती थी। और देसी दवा लेके, गांव के ही डॉक्टर से दर्द की दवा एनाल्जेसिक लेके दर्द को अपना कंट्रोल कर लेता था पेशेंट, और कुछ महीने बाद फिर दर्द उठती थी तो फिर वो दवाई लेके ठीक हो जाता था। ऐसे में उसको पता ही नहीं चलता था। आज की डेट में क्या है कि अगर आपको 5 मिनट लगातार पथरी की दर्द होती है तो आप अगले आधा घंटा में ये पता कर लेते हैं कि ये दर्द किस वजह से हुआ। आप डायग्नोस कर लेते हैं कि किस वजह से हुआ। तो बहुत ही विज्ञान ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बढ़ाया है कदम आगे से आगे, जिससे कि हम लोग पारदर्शिता बढ़ी है, चीज़ें को हम समझने में, सीखने में समझ आई है और सहायता मिली है। तो हाँ, अब बात करते हैं, अगर आपको 5-6 mm की पथरी है तो आपको सबसे नंबर 1 पे आपको पानी पीना है। कितना पानी आप तो कह रहे होंगे कि पानी तो मैं पीता ही हूँ, लेकिन ठीक है, मैं डिजिटल डॉक्टर क्या बोल रहा है आपको कि पानी आप पीते होंगे, लेकिन अगर आपको पथरी है तो आपको पानी पीना होगा। कितना पीना होगा? तकरीबन 4 लीटर, 24 घंटे में 4 लीटर, वो भी गर्मियों के दिन में थोड़ा सा ज़्यादा। उससे होगा क्या, आपको यूरिन यानी पेशाब के लिए बार बार जाना पड़ेगा, बस इतनी आपको जहमत उठानी पड़ेगी। लेकिन उसके फ़ायदा और शिफा कितना होता है, इसका आइडिया एक डॉक्टर के ही होता है। और
दूसरा काम है, आपको आयुर्वेद में पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं, एक जड़ी बूटी होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये डिजिटल डॉक्टर केंद्र का प्रेस नोट है। दूसरा, आप उसकी जगह पे एक आयुर्वेदिक सिरप आती है जिसका नाम है नीरी। ये भी पूर्णतया आयुर्वेद है और इसके आप 15-15 ml 1 गिलास पानी में डाल के 3 या 4 बार दिन भर में लीजिए, हर 4-4 घंटे पे लीजिए, तो आपको पथरी निकलने की संभावनाएं 99% बन जाती हैं। और उसके साथ में अगर आपको सिस्टाइटिस है, अगर आपको पेशाब में जलन हो रहा है, एक कतरा पेशाब हो रहा है और आपको कहीं खून आ रहा है पेशाब में, बहुत तेजी के साथ पेशाब लगती है और बहुत ढेर पेशाब होती है, बहुत ज़्यादा पेशाब में चिलकन होती है, स्पाज्म होता है, ऐंठन होती है, तो आपको सिस्टोन हिमालय कंपनी की जो पूर्णतया आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेद दवा पे निर्भर होना चाहिए। आपको अंग्रेजी दवा, आपको एलोपैथ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एलोपैथ दवाएं इसके लिए नहीं बनी हैं। अगर कोई हैं भी तो उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और वैसे तो नहीं बनी हैं। तो आपको आयुर्वेद की शरण लेनी पड़ेगी और आपको अपने परहेज के लिए दृढ़ निश्चय करना होगा कि आपको परहेज करना है। उसके बाद आपको ये सब दवाइयाँ लेनी है, जैसे नीरी सिरप लेनी है, सिस्टोन लेनी है, अल्कासाल, अगर पेशाब आपको सही नहीं हो रही, खुल के नहीं हो रही, तो आप अल्कासाल सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं ज़्यादा दिक्कत आपको है, इससे भी ज़्यादा, तो आप अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर को, यानी कि आप किडनी रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट वगैरह को दिखा सकते हो और MD मेडिसिन को दिखा सकते हो, जनरल फिजिशियन को, तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन उस टाइप का देगा। और आप कहीं नहीं, अगर आपके पास आस पड़ोस में कोई डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, तो आप डिजिटल डॉक्टर केंद्र के नंबर पे फ़ोन करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट, जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, वो सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, डॉक्टर देखेंगे, समझेंगे और फिर आपको प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे ही भेज दिया जाएगा और आप वो दवाइयाँ खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो ये पथरी रोग का एक महामारी बीमारी है। इस टाइप की महामारी का मतलब यही हम कह रहे हैं कि पथरी जो है, पहले जैसे फोड़ा फुंसी होते थे, तो उसी के तरह, उसी के स्थान पे पथरी रोग पैदा हो गया है। और हमारे खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारे रहन सहन, हमारी लाइफ स्टाइल बदली है, इसलिए पथरी रोग का जो संख्या है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो हमें ध्यान रखना होगा और ध्यान रख के हम कुछ छोटे छोटे नुस्खे से अपनी पथरी को बाहर पेशाब के द्वारा निकाला जा सकता है, बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी सीजर के, बगैर किसी ऑपरेशन के। तो आपको कि कभी भी कोई दिक्कत अगर आती है तो आप डिजिटल डॉक्टर केंद्र के नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करिएगा, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको अलविदा।